जोहार दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में एक मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना है। और प्लस यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपके कमेंट पर बेस्ड है। मतलब ये है कि पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था जिसमें ये टॉपिक था कि क्या आदिवासी एसटी है या नहीं है, तो आदिवासी एसटी नहीं है, इस पर यहाँ पे डिटेल में मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर बताई थी। वो जो वीडियो था मैंने वो पिछला वाला बनाया था वो संवैधानिक तौर पर नहीं बनाया था, वो हिस्टोरिकल तौर पर बनाया था। मतलब जो हिस्ट्री के आधार पर सारा चीज़ें बताया था, राइट। और उसमें ऐसा नहीं कि वो केवल अपने हिसाब से मैंने कुछ भी वहां पर बोल दिया। कोई भी चीज़ में बोलता हूं तो उसमें कोई न कोई एक स्रोत होता है, कोई न कोई एक आधार होता है, उसके आधार पर ही वहां पे चीज़ें पूरा समझाता हूं। और वहां पे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया। 99% साथी ऐसे हैं जिन्होंने एकदम पॉजिटिवली कमेंट किया, एकदम गहराई में जाके कमेंट किया। लेकिन कुछ 1% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किया। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना है कि नेगेटिव कमेंट जिन्होंने किया है उन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने नेगेटिव कमेंट किया है। क्यों? कोई भी चीज़ नेगेटिव आपके सामने आता है तो आप उस चीज़ के बारे में वो जानने की कोशिश करता हो। और मैंने यहाँ पर यही किया कि जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किया था उनके कमेंट के आधार पर मैंने और अच्छी तरीके से उसको जानने की कोशिश की। और यहाँ पर उसका कुछ नमूना यहाँ पर मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और बाकी फुल वीडियो एकदम कंप्लीट संवैधानिक वीडियो जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, वो अगले वाली वीडियो में पूरी तरीके से हर एक चीज़ पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्त ये वाला वीडियो देखिए ध्यान से। लेकिन आने वाला जो वीडियो है जो जजमेंट के ऊपर बनाने वाला हूँ, यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया था उस जजमेंट के ऊपर बनाने वाला हूँ। उसमें ये बताया है कि आदिवासी एसटी नहीं है, ये बताया उसमें, राइट। और क्यों, मतलब जो मामला था वो मामला क्या था, कौन सी रिट पिटीशन थी, वो कौन सा रिट पिटीशन नंबर था, और वो केस कौन सा था, सारा सब कुछ उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस पर आप जिन्होंने जो यहाँ पे ये समझ रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जो आदिवासी है वो एसटी, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देख ले, स्क्रीन पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपको मैं पढ़ के भी दिखा दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास भी मोबाइल है और इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पढ़ने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि जो पिछला वाला वीडियो मैंने जो दिया था उसका आधार क्या था। तो उसका आधार यहाँ पर ये वाली जो किताब है, यदि आपने नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लें और आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये कोई नॉर्मल इंसान के द्वारा लिखी हुई बुक नहीं है, राइट। जिन्होंने यहाँ पर लिखी है उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा। एक PhD होल्डर है और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है, राइट, जिनकी अपनी एक टीम है, बहुत सारे प्रोफेसर्स की टीम है जिन्होंने रिसर्च किया आदिवासियों के ऊपर और उसके बाद में किताब को लिखा गया। ये किताब केवल एकमात्र किताब उनकी नहीं, बहुत सारी किताबें इस तरीके से लिखी है, राइट। तो ये उसका आधार है जिसको आप देख सकते हैं और मंगवा के इसको पढ़ भी सकते हैं, राइट। तो इसके आधार पर मैंने पिछला वाला वीडियो आपको पूरा दिया था, बनाया था, जिसमें यह बताया था कि जो आदिवासी और एसटी है, जो एसटी है जनजाति जिसे हम कहते हैं, वो जनजाति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था और क्यों इस्तेमाल किया था, एक अपमानित तौर पे किस तरीके से अपना ये इसका इस्तेमाल किया गया था, राइट। वो पूरा उस पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। यदि उसको देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो को पूरा डिटेल में देखें। इस वीडियो में यहाँ पर मैं बस ये है कि उन सभी दोस्तों के लिए या फिर उन साथियों के लिए जिन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट किया था उनको यहाँ पर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो देख ले, यहाँ पर ध्यान से पढ़ ले, मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ, राइट। तो देखें यहाँ पर स्क्रीन पर कि यहाँ पर क्या लिखा है कि आदिवासी समुदाय जनजाति है, आदिवासी समुदाय जनजाति है, लेकिन यहाँ पे शब्द है एक लेकिन, उन्हें केवल तभी अनुसूचित जनजाति माना जाता है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है, जब वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध हो, 342 के तहत मतलब सूचीबद्ध हो, उसमें रजिस्टर हो या फिर उसमें वो आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसमें लिखा हुआ आगे, इसका मतलब यह है कि सभी आदिवासी जनजातियां नहीं होती, जितने भी सभी आदिवासी है, पूरे इंडिया है, हर मतलब पूरे इंडिया के हर स्टेट में आदिवासी है, तो हर स्टेट की जो आदिवासी है वो अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं, जनजाति नहीं है, राइट। अब क्या बोला यहाँ पर ये देखें, क्योंकि कुछ आदिवासी समुदायों को कानूनी रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं होती है, नहीं मिली होती, राइट। बहुत सारे आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनको इस अनुच्छेद के आधार पर उनको अनुसूचित जनजाति की मान्यता नहीं मिली है। तो अब जिनको अनुसूचित जनजाति की मान्यता नहीं मिली है, जो आदिवासी है, क्या वो मान लो कि जनजाति नहीं है तो क्या आदिवासी नहीं है? आदिवासी तो है लेकिन जनजाति नहीं है वो, राइट। जिस तरीके से मान लो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बहुत सारे आदिवासी हैं, लेकिन
वहाँ पर वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते, उसमें लिस्टेड नहीं है, तो वो क्या आदिवासी नहीं, अलग है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अलग किया है। फिर आगे यहाँ पर देखें, उन्हें सरकारी लाभ या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो जो जनजाति ही एक संवैधानिक पॉइंट है, एक संवैधानिक शब्द है, राइट। अब उसके आधार पर हर एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में इससे क्या आरक्षण मिलता है या फिर इसका लाभ मिलता है, सरकारी योजनाओं में फायदा मिलता है, राइट। ये है एक संवैधानिक शब्द है। फिर यहाँ पर आगे देखें तो भले ही वे सांस्कृतिक रूप से जनजातियों की तरह हो। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना, मैं समझाता जा रहा हूँ, बीच में पढ़ता जा रहा हूँ, इसलिए कंटिन्यू नहीं पढ़ रहा हूँ, राइट। तो ये है। अब फिर आगे यहाँ पर देखें संवैधानिक मापदंड। संवैधानिक मापदंड क्या है, इसको भी यहाँ पर पढ़ लें। अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए कुछ विशिष्ट मापदंड होते हैं। मतलब ये है कि जो एसटी कैटेगरी में किसी को शामिल करने के लिए कुछ विशिष्ट मापदंड होते हैं, उसी के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आदेश दिया जाता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। उस घोषणा के आधार पर किसी क्षेत्र को, किसी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाता है, राइट। ये है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे देखें, जैसे जनजाति का आर्थिक पिछड़ापन। अब जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, इसमें शामिल करने का जो आधार है वो क्या क्या है, राइट। तो यहाँ पर देखें, जैसे जनजाति का आर्थिक पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक स्थिति, जो आदिवासी इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। जो जैसे फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आर्थिक पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक स्थिति, जो आदिवासी इन मापदंडों पर खरे उतरते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। हर किसी आदिवासी को नहीं देते, हर किसी आदिवासी को उसमें एसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, राइट। तो सबसे पहले जहाँ पर भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना होता है वहाँ सर्वे होता है, वहाँ पर जाना जाता है कि वास्तव में यहाँ पे क्षेत्र है, क्या इसको अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता है या नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने ये देखा, राइट, जो आपको आपके सामने एक आर्टिकल मैंने रखा है प्रूफ के तौर पे। लेकिन अगले वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में फुल डिटेल, एकदम फुल हाई कोर्ट का जजमेंट आपके सामने रखूंगा। इसमें हाई कोर्ट के जज के द्वारा क्या कहा गया है। हाई कोर्ट के जज के द्वारा स्पष्ट यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आदिवासी है वो एसटी नहीं है, राइट, वो अलग है और जनजाति अलग है, ये सारा स्पष्ट बोला गया, राइट। तो वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना है। बाकी इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया ये आपको जरूर बताना है, जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे बताया। क्लियर है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जोहार एंड जय आदिवासी।